नमस्कार साथियों, आज हम लोग सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs देखेंगे। जैसे अब देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन बनता है पर्यावरण से संबंधित, ये सारे टॉपिक्स हैं। हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी शुरुआत कब की गई? शुरुआत आप देखेंगे, इसकी शुरुआत 1972 से की गई। हर 20 साल बाद जो है पर्यावरण के संबंधित जितनी भी समस्याएं थीं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे पर्यावरण में जितने भी जैविक अजैविक परिस्थितियां जो प्रभावित करती हैं हमको, इसके लिए सुधार के लिए 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम कभी कभी पूछता है, 1972 से ही विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई। स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। फिर 20 साल बाद आप देखेंगे, 20 वर्ष बाद, तो कब होगा? 1992 में। 1992 में कहाँ हुआ? रियो। कहाँ हुआ? रियो में। कहाँ हुआ? रियो जेनेरियो, जो ब्राज़ील में पड़ता है। रियो ब्राज़ील में ये सम्मेलन हुआ, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। फिर 20 साल बाद कब हो जाएगा? 2012। इसी 2012 में सम्मेलन हुआ, ये भी रियो में ही हुआ। ये भी रियो प्लस 21 में हुआ। रियो प्लस 20 में हुआ। ये भी ब्राज़ील में ही हुआ। तो उसके पहले ही, उसके यानी बीच में ही सन 2000 में जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की बात कह गई, और उसमें लगभग 133 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया और 189 राष्ट्र देशों ने भाग लिया, और उसके 8 लक्ष्य बनाए गए। कितने लक्ष्य बनाए गए? 8 लक्ष्य बनाए गए। कभी कभी पूछता है, जो सहस्त्राब्दी 2020 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जिसको कहेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी इसको MDGs भी कहते हैं। ऐसे कर लें, MDGs कभी कभी आता है। MDGs सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, तो 2020 में इसकी शुरुआत हो गई। लेकिन ये जो है आपका 2012 में, अब देखेंगे कि ये तो विश्व पर्यावरण दिवस एक आता है क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत बार आता है कि कब मनाया जाता है? 5 जून को। लेकिन विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? अब यहीं 2012 में जब सम्मेलन हो रहा था, तो यहीं में जो है 21 मार्च को विश्व वन दिवस की शुरुआत हो गई। अगर विश्व वन दिवस पूछेगा कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 21 मार्च को। अगर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 5 जून को। अब देखें कि यह जो सम्मेलन हुआ, मेन हम लोग इसको पढ़ेंगे। सन 2000 में सहस्त्राब्दी ये विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs, तो ये जो हुआ 133 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया और 189 देशों ने भाग लिया, और 8 इसके जो लक्ष्य थे। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसके मेन लक्ष्य क्या थे? कि विकास जो है, पर्यावरण का विकास हो। पर्यावरण का विकास का मतलब कि सभी लोग जो पर्यावरण संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, उस भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों ने 8 लक्ष्य को निर्धारित किया। ये 8 लक्ष्य आपके पास सामने हैं। पहला था कि भूखमरी, गरीबी को समाप्त करना। पूरे विश्व स्तर की बात इन्होंने कहा कि पूरे विश्व स्तर से जो है भूखमरी को, गरीबी को समाप्त किया जाए, यानी भूखमरी ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा हो,
कोई भी कहीं का भी पूरे विश्व स्तर पे भूखमरी न हो, यानी भूखा ना रहे, गरीबी भी ना हो, यानी इतना उसको हो कि अगर वो है तो उसके पास खाने पीने रहने की व्यवस्था हो, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो उसके लिए। दूसरी थी कि सार्वजनिक शिक्षा की बात की गई। सार्वजनिक शिक्षा आप देखेंगे, सार्वजनिक शिक्षा मतलब सबके लिए शिक्षा जरूरी, वो भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो बेस होता है, जो एक तरीके से आधार होता है शिक्षा का। इसमें अगर पूछेगा गुणवत्तापरक शिक्षा क्या थी, नहीं, गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं थी। मतलब अभी बच्चे को फैक्टर तोड़ना नहीं सिखाएगा, बस केवल बच्चे को अपने दैनिक जीवन में जीने के लिए जो आधारभूत की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, केवल जीवन का उद्देश्य क्या है उसके लिए केवल सभी बच्चों को, सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तो प्राथमिक शिक्षा मतलब कि बेसिक शिक्षा उनको दी जाए ताकि वो अपने महत्व को समझें, पढ़ने लिखने लगें, जोड़ने घटाने लगें। कहीं दुकान पे जा रहे हैं, कहीं बैंक में जा रहे हैं तो किसी के सहारे ये ना कि भैया मेरा फार्म भर दीजिए, अंगूठा लगाना है, कम से कम लिखना पढ़ना इतना प्राथमिक शिक्षा स्तर हो जाएगी तो वो लिखना पढ़ना जान जाएंगे। तो ये इसके उद्देश्य। तीसरा था लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। लिंग समानता हो, यानी लड़के लड़की या महिला पुरुष में कोई भेदभाव न हो। कहीं भी ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो उनको घर का काम करना है, पुरुष तो बाहर का काम करना, महिलाएं पुलिस में नहीं जा सकती, महिलाएं सेना में नहीं जा सकती, महिलाएं फाइटर नहीं बन सकती, नहीं, कहीं भी किसी भी जगह जो महिलाओं को पुरुषों से के बराबर ही अधिकार दिया जाए। पूरे विश्व स्तर पे ये बात कही। और महिला सशक्तिकरण, यानी महिला को शक्ति प्रदान करने के लिए तमाम ऐसी जो है कमेटियाँ बनाई गई, तमाम ऐसे जो है समितियाँ बनाई गई कि महिलाओं को हेल्प किया जाए कि उनको आगे बढ़ना है। अब कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो महिलाओं का कॉलेज या महिलाओं के व्यवस्था है तो पुरुषों के विद्यालय में महिलाओं की सीट हो सकती है, लेकिन महिलाओं के विद्यालय में पुरुषों की सीट नहीं हो सकती। मतलब उनको ये दिया गया कि भाई तुम पीछे थी, तुमको आगे बढ़ने का अधिकार दे दिया गया। सशक्तिकरण, उनको शक्ति प्रदान की गई। कुछ चीज़ों में है जिनको उनको विशेष अधिकार दिया गया, क्योंकि पहले का समाज ये था कि महिलाओं के साथ जो बड़ा भेदभाव करता था। तो इसमें यह कहा गया कि महिलाओं को शक्ति दी जाए, सशक्तिकरण उनकी हो। दूसरा था शिशु मृत्यु दर को घटाना। जैसे आप देखेंगे कि छोटे बच्चे थे तो उनको जैसे पता करके कि भाई लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो उनको मार दिया जाता था। तो शिशु की मृत्यु दर, जो बच्चे हैं या पैदा होने के बाद उनके अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, गरीबी है, भूखमरी है, तो सारी चीज़ें हैं, या रोग से ग्रसित हैं, तो इस कारण शिशु की मृत्यु दर हो जाती थी। तो इस मृत्यु दर को घटाने की बात कही। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है मातृत्व स्वास्थ्य को रखना। अब मातृत्व स्वास्थ्य, बच्चे की डिलीवरी हुई है तो माँ का स्वास्थ्य तो डाउन रहेगा ही, भाई खून वगैरह इतने निकल जाते हैं या इस तरीके से इतने स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि भाई उनके लिए तुरंत जो है तत्काल सरकारी हॉस्पिटलों में जब डिलीवरी वगैरह होगी, बच्चे होंगे तो उनके लिए तत्काल जो भी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे 2000 4000 जो भी अब देखते हैं कि जहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वहाँ तुरंत उनको वो दे दी जाता है आशाओं के माध्यम से, या इस तरीके से बैंक में भी जा कर के तुरंत वो पैसा लेकर के, ताकि उनकी तत्कालिक जो है स्वास्थ्य सही रहे। जो भी उनकी कमी हो गई है स्वास्थ्य में, पोषण में, तो उसको पूरा कर लें ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे। फिर छठवां है कि HIV जो इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, ये जो है एड्स है, ये HIV एड्स, ये मलेरिया तथा अन्य बीमारी से छुटकारा पाना। जो भाई तमाम ऐसे असाध्य रोग थे या इस तरीके से तमाम बीमारियां थीं, तो इसके लिए भी ये हुआ कि भाई पर्यावरण इससे भी प्रभावित हो रहा है और लोगों में तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ से भी, इन रोगों से, एड्स हो गया, HIV हो गया, मलेरिया तथा अन्य बीमारियां हो जो जैसे मान लीजिए TB हो गई, या और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आप देखेंगे कि कुष्ठ रोग हो गया, जो बहुत सारी बीमारियां, इन सारी बीमारियों से जो है छुटकारा पाने के लिए इस पूरे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में बात की गई। अगला है कि पर्यावरण सततता। पर्यावरण सततता का मतलब है कि जो आपका एनवायरनमेंट हो वो आपका कैसे जो है स्वस्थ रहेगा। जैसे देखेंगे कि सभी लोग जानते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निकालते हैं, वही ऑक्सीजन सभी लोग लेते हैं, श्वसन
क्रिया में, तो भाई पेड़ पौधे अगर रहेंगे तभी इस लोगों का जीवन भी रहेगा, क्योंकि एक दूसरे से दोनों का आदान। अब हम लोग जान रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसको भी रोकने के लिए जो है मतलब पर्यावरण हो तो अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएँ, अधिक से अधिक जो है जो आप देखेंगे कि नदियों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो उससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पानी प्रदूषित होने से जो है मछलियाँ मर रही हैं, या उसको मछलियों को कोई खा रहे हैं तो उनसे तमाम बीमारियां हो रही हैं। तो इस तरीके के भी पर्यावरण यानी जैविक अजैविक घटक, जैसे मान लीजिए बहुत जो आप अम्ल वर्षा वगैरह होती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, वो आपके जल से क्रिया करके जब वर्षा होती है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तमाम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जैसे ताजमहल वगैरह प्रभावित हो रहे हैं, उनकी क्षरण हो रहा है। तो बहुत सारे पर्यावरण में बहुत सारा ब्रॉड स्कोप इसका है। तो उससे मतलब पर्यावरण आप सततता बनी रहे, पर्यावरण आपका मेंटेन रहे, पर्यावरण प्रभावित न हो, यानी पर्यावरण प्रदूषण न हो। वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, इसको आप देखेंगे कि वैश्विक विकास पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात ये करते थे कि पूरा विश्व जो है सभी एक दूसरे से लिंक्ड हो, एक दूसरे से जो है कोरिलेटेड हो। कहीं भी कोई समस्या हो, कोई अमीर है तो कोई गरीब को सहायता, ऐसा हो भी रहा है शिक्षा के स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे। जैसे आप देखें पोलियो उन्मूलन की बात हो तो विश्व बैंक का पैसा आता है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे भारत देश को विदेशों का पैसा आकर के डीपीपी तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गई, जैसे हमारे शिक्षा का स्तर बढ़ाया गया। यानी जितने भी विकसित देश हैं वो विकासशील देश को पैसा देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये 8 लक्ष्य थे इसके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।